नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की तमाम 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब विधानसभा समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसके बाद अब जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक आचार संहिता सख्ती से लागू की जाएगी। 5 राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आचार संहिता कारगर तरीके से लागू हो। विधानसभा चुनाव की गरमाई सियासत के बीच अब नजरें चुनाव आयोग पर हैं कि कब चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करता है और कब आचार संहिता लागू होती है। सियासी पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी की है और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर कमर कसने को कहा है। चुनाव कमीशन की तरफ से लिखे गए पत्र में ताकीद की गई है कि जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो, उसके 24 घंटे में सरकारी और सार्वजनिक इमारतों से बैनर पोस्टर हटवाए जाएं और आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल ना हो, जनता के खर्चे पर विज्ञापन ना हो, सरकारी वेबसाइट से सियासी नेताओं की तस्वीर हटाई जाए, विकास और निर्माण के चल रहे कार्यों का आचार संहिता लगने के 72 घंटे के अंदर पड़ताल की जाए। ध्यान रखा जाए कि लोगों को भरमाने के लिए शराब, नशे और पैसे का इस्तेमाल ना हो। चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए वेबसाइट और कॉल सेंटर भी फौरन बनाया जाए। चुनाव आदेशों के संबंध में वेबसाइट और सोशल मीडिया जैसी आईटी एप्लीकेशन काम करना शुरू करें। वोटर जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा का इस्तेमाल किया जाए। वोटर जागरूकता के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सिविल सोसाइटी की मदद ली जाए। ईवीएम, वीवीपैट संबंधी जागरूकता फैलाई जाए। सभी रजिस्टर्ड सियासी पार्टियां अपने विज्ञापन टीवी पर दिखाने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटियों से अप्रूव करवाएं। जिला स्तर पर 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित हों, जहां मैन पावर मुहैया करवाने का जिम्मा डीईओ और सीईओ का होगा। तो चुनाव आयोग भी पंजाब के सहित 5 प्रदेशों में होने जा रही विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्म नजर आ रहा है और अब इंतजार चुनाव आयोग की तरफ से किए जाने वाले तारीखों के ऐलान का है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग इसी हफ्ते गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पंजाब में हथियारों के प्रचार प्रसार को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनाव आयोग से की गई शिकायत पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पलटवार करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव आयोग से झूठी शिकायतें कर रहे हैं। कैप्टन के चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अपने राजनीतिक करियर की आखिरी सियासी लड़ाई लड़ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव आयोग को लिखे उस खत पर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसमें कैप्टन ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस को तुरंत सूबे में हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने पंजाब के हालात को खराब बताया, लेकिन कैप्टन के इन आरोपों पर सियासी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन की इन शिकायतों को झूठा करार दिया है। वहीं सहयोगी पार्टी के सांसद श्वेत मलिक ने कैप्टन को इसकी चिंता न करने की नसीहत दी है। थोड़े सामने कोई ध्यान ले घूम रहे, इतने इतनी पब्लिक खड़ी है, देखो वो झूठे इलेक्शन कमीशन नूं दस रहे। मैं प्रेस वाले ने पूछना भी इतने इतनी पब्लिक है, किसी को हथियार है। This is very much written in the book of law। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਵੈਧ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ मतलब है? भले ही विरोधी कैप्टन के आरोपों को झूठा बताएं, लेकिन कांग्रेस के विधायक राजकुमार विरका ने इसे खतरा बताया है और कहा कि इन हथियारों का प्रयोग चुनाव के दौरान हो सकता है। ਇਹ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ बढ़ावा ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किया है कि जिन्ने भी ये ਜਿਹੇ हथियार है उन्होंने बैन होना चाहिए। कैप्टन पहले भी प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। दिल्ली से पंकज कपाही और बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया।
अमृतसर ईस्ट सीट से नवजोत सिंह सिद्धू के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात अब कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने भी कही है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने इसके बारे में संकेत दिए हैं। अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से सिद्धू दंपति में से कौन सियासी दंगल में उतरेगा, उसकी तस्वीर अब साफ होती दिखाई दे रही है। कल जहां मैडम सिद्धू ने इस सीट पर मिस्टर सिद्धू के चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे, तो वहीं अब पार्टी के विधायक राजकुमार वेरका ने स्थिति साफ कर दी है। राजकुमार वेरका के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में जल्द शामिल होंगे और वहीं अमृतसर पूर्वी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी उन्होंने ही चुनाव लड़ाएगी और मैंने पूरी उम्मीद है कि उन्हां दे आउण दे नाल कांग्रेस नूं ज्यादा बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और पंजाब दे विच एक चंगा माहौल और चंगा असर जाएगा और कांग्रेस पार्टी दी सरकार बनाने च नवजोत सिद्धू दा अहम रोल होएगा। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजकुमार वेरका के इन शब्दों के काफी मायने हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि दल बदलू को जनता पसंद नहीं करती। सिद्धू पर सवाल बीजेपी सांसद श्वेत मलिक ने भी उठाए। हर पार्टी ने पहला तो मैं दसदा कि तुसी पंजाब के लोग दल बदली के हक चो कि नहीं, दल बदली नहीं चाहते, दल बदली वाले बंदे नूं वोट किसी ने दी। कोई भी चुनाव लड़े उन्हों का संवैधानिक हक है, लोगों ने ये देखना है कि डिलीवर किन्ने कीता है। नवजोत सिंह सिद्धू जी जे एक ऐसे पाले जाके लड़नगे कि जिन्हां दी जीरो क्रेडिबिलिटी है, जीरो अचीवमेंट्स है, तो उन्होंने दसना पड़ेगा कि किहड़ी विचारधारा सीगे ते किहड़ी विचारधारा नहीं। दिस इज हिज बिजनेस। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट से कोई भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। ऐसे में कांग्रेस तीसरी लिस्ट में अमृतसर ईस्ट सीट से सिद्धू का नाम ऐलान कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब में दल बदल का दौर जारी है। शिरोमणि अकाली दल के दो नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस के कुनबे में इजाफा हुआ है। पंजाब में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। सूबे में एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल को झटका लगा है। अकाली दल के दो नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। कैप्टन की मौजूदगी में नाभासी अकाली नेता रमेश सिंगला ने कांग्रेस का दामन थामा। इसके अलावा नगर निगम के काउंसलर अशोक बिट्टू ने भी कांग्रेस को मजबूती देने का भरोसा दिया। बहुत और झटके लगने वाले हैं। आम आदमी पार्टी को भी अभी बहुत झटके लगने वाले हैं। एक लाइन लगी हुई है लोगों की जो हमारे संपर्क में है, जो कांग्रेस में आना चाहते हैं और कांग्रेस में इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कांग्रेस में आकर के सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए और पंजाब में एक अच्छा शासन देने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं। आपको बता दें कि रमेश सिंगला ने 2014 में शिरोमणि अकाली दल ज्वाइन की थी, जबकि इससे पहले वो कांग्रेस में ही थे, यानी इस बार उनकी घर वापसी हुई है। इसके अलावा सिंगला पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। वहीं बिट्टू ने भी 2014 में अकाली दल का दामन थामा था। बिट्टू नाभा से 5 बार काउंसलर रह चुके हैं। कांग्रेस के मुताबिक दोनों नेताओं ने बिना शर्त कांग्रेस ज्वाइन की है और कैप्टन के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। रमेश सिंगला ने अकाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण पंजाब का नुकसान हो रहा है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। लगता है कि आम आदमी पार्टी और विवादों का चोली दामन का साथ है। अब एक बार फिर से पार्टी के पूर्व नेता ने आरोपों की झड़ी लगा दी। वीरेंद्र परिहार ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग की जांच करवाने की बात कही है। जनाब का नाम वीरेंद्र परिहार है। आम आदमी पार्टी के पूर्व समन्वयक रह चुके हैं। पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करते थे, लेकिन अब उन्होंने जनता के हितों की बात करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वीरेंद्र परिहार ने पार्टी को विदेशों से मिलने वाले फंड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। अच्छा, पर फॉरेन फंड्स कहाँ गए वो हमको नहीं पता चलता। वो चिंता की बात है, वो आगे वो कहाँ रख गए, वो वहाँ स्टैक्ड है, यूएसए में है पड़ा है, किसके पास पड़ा है, वो ये बता नहीं रहे। तो मेरे को पार्टी में एक्सपेल कर दिया केजरीवाल जी ने, क्योंकि मैंने उनसे हिसाब मांगा था। उससे पहले मनीष रायजादा जी ने हिसाब मांगा, उनको एक्सपेल कर दिया।
वीरेंद्र परिहार का आरोप है कि होशियारपुर से कई लोगों ने पार्टी को फंड दिया, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी को 200 करोड़ रुपए का फंड मिलने की बात कही है। साथ ही ये भी दावा किया कि उनके पास आम आदमी पार्टी के नेताओं के नशेड़ी होने के पुख्ता सबूत हैं। आंकड़ा पूछ रहा हूँ, 200 करोड़ का मिनिमम होगा पूरे पंजाब से। हाँ जी, आप 2 करोड़ एक हल्के से या 200 करोड़ लगा लीजिए आप। मैं तो आपके आसपास वाले हल्कों की दे रहा हूँ। वीरेंद्र परिहार आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, ऐसे में उनके आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ से पुनीत प्रिंजा के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया। पंजाब बीजेपी कल से अपनी विजय संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए बीजेपी ने एक विशेष रथ भी तैयार किया है। विजय संकल्प रथ यात्रा 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगी। 8 दिन तक चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रथ यात्रा, ये बस है जो यहाँ से शुरू होगी। कल हुसैनीवाला बॉर्डर से ये बस जो है वो चलेगी। पंजाब में गठबंधन के तहत 23 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी इस बार पूरी ताकत लगा रही है। गठबंधन के तहत मिलने वाली 23 सीटों पर पार्टी का फोकस है, लिहाजा पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब बीजेपी अपने कोटे की 23 सीटों पर रथ यात्रा करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 29 दिसंबर को हुसैनीवाला से होगी। इस रथ यात्रा का मकसद लोगों को पार्टी से जोड़ना है। इस रथ के माध्यम से हम हर विधानसभा में जहां हम चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, 29 विधानसभाओं में हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे। तो हर विधानसभा में 10 से 12, कई जगह 15 और 18 भी नुक्कड़ सभाएं हमारी प्लान्ड है। अपने पहले फेज में ये यात्रा हुसैनीवाला से शुरू होकर फिरोजपुर, फाजिल्का और फिर 30 दिसंबर को राजपुरा पहुंचेगी। दूसरे पेज की बीजेपी की रथ यात्रा 30 जनवरी को आनंदपुर साहिब से शुरू होकर फगवाड़ा पहुंचेगी और 4 जनवरी को लुधियाना सेंट्रल, लुधियाना नॉर्थ और लुधियाना ईस्ट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी। जबकि 5 जनवरी को ये रथ यात्रा होशियारपुर, मुकेरियां जाएगी और 7 जनवरी को दीनानगर, जालंधर सेंट्रल, जालंधर नॉर्थ और जालंधर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी और 8 जनवरी अमृतसर में रथ यात्रा का समापन होगा। यात्रा का समापन हम अमृतसर में कर रहे हैं, क्योंकि जब समापन होगा तो एक भव्य कार्यक्रम होना चाहिए। तो अमृतसर इकाई जहां हम 4 विधानसभा लड़ते हैं, तो उन्होंने 4 विधानसभा लड़ते हैं, वहां हमारा जो है, हमने एक बहुत बड़ी 25,000 की 30,000 की एक रैली प्लान की है, जिसको श्रीमान अरुण जेटली जी आकर अमृतसर शहर की रैली को समापन के समय एड्रेस करें। मकसद है इस बस यात्रा का कि जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, उसका मकसद ये है कि जो स्टेट और सेंटर की जो पॉलिसीज हैं उनको आम जनता तक किस तरह से पहुँचाया जाए, उसके जरिए ये पूरी बात जो है वो आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश इस रथ यात्रा के जरिए की जाएगी। कैमरा पर्सन जयवीर रावत के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस ने नीले कार्ड के घोटाले का खुलासा करने का दावा किया है। बैंस के मुताबिक नीले कार्ड धारकों को लूटा जा रहा है। लोगों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचे लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस ने नीले कार्ड के घोटाले का खुलासा करने का दावा किया है। बैंस ने एक सरकारी रजिस्टर और कुछ रसीदें डीसी को थमाई और इंस्पेक्टर, अकाली नेता और डिपो होल्डर पर गरीबों का हक छीनने का आरोप लगाया। बैंस के मुताबिक नीला कार्ड धारकों को लूटा जा रहा है। कुछ माफिया अपनी रसीदें लेकर गरीबों को 120 किलो की जगह 60 किलो अनाज दे रहे हैं, जबकि जाली बनाए गए कार्ड के आधार पर जाली साइन कर रहे हैं। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਦਾ ਹਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ नहीं ਕੀਤੇ। वहीं लुधियाना दक्षिण से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हीरा सिंह गावड़िया ने बैंस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वाले ते इंस्पेक्टर रले हुए इन्हां दा बहुत वड्डा साजिश, ਅਸੀਂ 5 डिपू सस्पेंड भी कराए आ और जिन्हां दी कंप्लेंट होर आ रही है सस्पेंड करावांगे। इन्हां सरकार दा राशन भेज रही आ, ये राशन वंड नहीं रहे। साडा तां केवल इन्ना ही आ कि वो जिहड़ी लिस्ट दित्ती इन्हां ने DFC दफ्तरों आई आ लियांदी अहीं ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ही ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ तेरा राशन ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ फलाने डिपू ਤੇ आया। बात मिलने पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। कनक है वो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही जो बांटी जा रही है, तो दोनों ही हम लोगों ने मेरी ड्यूटी में लगा रहा हूँ SDM की और DFSA की,
दोनों चीज़ों इमीडिएटली चेक करेंगी ताकि जो जनरल पब्लिक है उसको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। ये हमारी ड्यूटी भी बनती है, मॉरली, एथिकली, और हम लोग इसको इंश्योर करवाएंगे। सिमरजीत बैंस ने नीले कार्ड को ऑनलाइन करने की मांग की है। साफ है कि बैंस राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें सफलता कितनी मिलेगी ये वक्त बताएगा। तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया, लुधियाना। कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका सवालों के घेरे में हैं। उन पर आरोप है कि रामपुरा फूल में मलूका के दफ्तर के शुभारंभ के मौके पर सिख पंथ की अरदास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका के मामले पर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने एसजीपीसी को जांच करने के आदेश दिए हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका सवालों में है और इसकी वजह है सिख पंथ की अरदास को गलत तरीके से पेश करवाना। आरोप है कि रामपुरा फूल में जब मलूका का दफ्तर खोला गया तब कार्यालय के शुभारंभ पर सिख पंथ की अरदास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि सिख पंथ में गुरबाणी के साथ किसी भी प्रकार की तोड़ मरोड़ करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने इस पूरे मामले पर सख्त नोटिस दिया है और एसजीपीसी को मामले की जाँच करके जल्द रिपोर्ट अकाल तख्त साहिब को सौंपने को कहा है। अरदास ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि मलूका ने कौम विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है, इससे सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। साथ ही जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने ये भी कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर 5 सिंह साहिबानों की बैठक में विचार किया जाएगा और कोताही पाए जाने पर तलब भी किया जा सकता है। खैर, अब ये देखना होगा कि एसजीपीसी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। राजन गुसाई, जी मीडिया, अमृतसर। नाभा जेल ब्रेक मामले में फरार हुए 6 में से 5 कैदियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नाभा जेल ब्रेक मामले को 1 महीना हो गया है, लेकिन फरार कैदियों का कोई सुराग नहीं है। उधर नाभा जेल ब्रेक पर सियासत जारी है। कांग्रेसी नेता राजकुमार वेरका का आरोप है कि पंजाब सरकार गैंगस्टर के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। राज्य सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर नाभा जेल ब्रेक मामले को हवा दी है। सवाल कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका ने उठाए हैं और सीधा राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वेरका ने शिरोमणि अकाली दल पर गैंगस्टर्स के दम पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पंजाब की जनता सरकार के इन मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। वेरका ने हमला बोला तो जवाब बीजेपी के सांसद श्वेत मलिक ने दिया। मलिक ने कांग्रेस को उसके कार्यकाल की याद दिलाई और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਜਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਜਾਏ ਆ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ नहीं ਸੀ। नाभा जेल ब्रेक मामला अकाली सरकार के लिए साख का सवाल बन चुका है। जेल ब्रेक मामले को 31 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 6 में से 5 कैदियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन बावजूद इसके श्वेत मलिक सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਲਾਅ ਟੇਕਸ ਇਟਸ ਓਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਕੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਨਵੀਲ ਹੋ गई। बाकी कानून अपना काम करेगा और जल्दी वो पड़े जाएंगे, मैं विश्वास रखना। एक बात तो तय है कि चुनाव में कांग्रेस
नापा जेल ब्रेक मामले को खोल देगी और राज्य सरकार पर ऐसे ही हमले जारी रखेगी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया। इसराइल के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के सियासतदान आमने सामने हैं। ऐसे में पंजाब चुनाव में हरियाणा के नेता प्रचार के लिए जाएंगे या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हरियाणा में अभी तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने का मामला ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। केंद्र में कर्मचारियों के मामले निपटाने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। हरियाणा सरकार ने भी जनवरी 2015 में एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने का ऐलान किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि इसके गठन पर अब सरकार विचार कर रही है। उसका अध्ययन कर रहे हैं कि उसको बनाने के बाद कितना लाभ होगा, कितना नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोर्ट के अंदर जो बड़ी संख्या में केसेस गए हुए हैं, वो केसेस कोर्ट से बाहर कैसे निपटाया जाए, इसीलिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात थी। फिर भी उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद और ठीक विचार करने के बाद ठीक निर्णय लें। जनवरी 2015 में हुए ऐलान के बाद लंबा वक्त बीत चुका है और इस बीच सरकार की तरफ से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। इनेलो और कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है और सत्ता में आने के बाद भी जब भिन्न भिन्न कर्मचारी संघ के लोग उनसे मिले तो उन्होंने उसमें भी वादा किया था कि हम जल्दी एक कमेटी का गठन करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे जो आपकी सारी परेशानियों को दूर करने का काम करेगा।